हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मचारी कि इनको जो परमानेंट है वो कब किया जाएगा, साथ ही कौन कौन से विभाग हैं ऐसे हैं जिनके अंतर्गत संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप वीडियो का अच्छी तरह से लाभ ले सकें। चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहें। देखो, संविदा कर्मचारी कौन कौन से विभाग में परमानेंट होंगे। पहले तो देखो, पैरा टीचर में जो संविदा कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करने की बात कही गई है। साथ ही इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत सहायक है, इनको भी परमानेंट करने की बात की गई है। शिक्षाकर्मी, इनको भी परमानेंट करने की बात कही गई है। चिकित्सा विभाग, इनको भी जो परमानेंट करने की जो मुद्दा है वो रखा गया है। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पैरा टीचर। इसके अंतर्गत जो शिक्षाकर्मी हैं पैरा टीचर के अंतर्गत, वो लगातार जो संविदा बेस पर नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन्हें काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक जो इन्हें परमानेंट नहीं किया गया। साथ ही अब बीजेपी सरकार ने के जो सीएम है भजनलाल शर्मा, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि संविदा कर्मचारी चाहे वे किसी भी विभाग क्यों ना, इन्हें परमानेंट जल्दी ही जो परमानेंट करने की बात रखी गई है। और जो संविदा कर्मचारी जिनको नियमित रूप से 5 साल संविदा बेस पर कार्य करते हो गए, उन्हें परमानेंट करने की बात की गई है। साथ ही जो पैरा टीचर के जो जिनको संविदा कर्मचारी बेस पर जो परमानेंट करने की बात की गई, इनके जो पद हैं वो 13,000 के आसपास इनके कुल पद हैं, इनको जो परमानेंट करने की बात की गई है। अब हम बात करें ग्राम पंचायत की। इसके अंतर्गत देखा जाए तो सीएम भजनलाल शर्मा ने ग्राम पंचायत के अंतर्गत संविदा कर्मचारी जो लंबे समय से संविदा के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन्हें भी अभी तक जो परमानेंट करने की बात तो कह देते हैं, लेकिन अभी तक जो परमानेंट करने नहीं किए गए। साथ ही उन्होंने ऐलान करते हुए कहा है कि ग्राम पंचायत सहायक के अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी नियमित रूप से संविदा बेस पर जो कार्य कर रहे हैं, इनको भी परमानेंट किया जाए। और साथ ही इनकी अवधि अगर 5 साल पूर्ण हो चुकी है और नियमित रूप से, और साथ ही इनकी जो उपस्थिति है वो 60% से अधिक है, तो इन्हें परमानेंट किया जाए। और साथ ही अब बात करें हम शिक्षाकर्मी। अगर शिक्षाकर्मी की बात की जाए तो इनको भी काफ़ी लंबे समय से जो परमानेंट नहीं किया गया है। शिक्षाकर्मी की अगर बात की जाए तो इनके जो कुल पद हैं वो 18,000 के आसपास कुल पद हैं, लेकिन इनको भी अभी तक जो परमानेंट नहीं किया गया है। शिक्षाकर्मी को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि शिक्षाकर्मी के अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी 9 वर्ष की अवधि, 5 वर्ष से अधिक की अवधि जो पूर्ण कर चुका है, उन्हें नियमित रूप से, जिन्होंने संविदा बेस पर नियमित रूप से कार्य किया है और जिनकी उपस्थिति 60% से अधिक है, तो इन्हें भी नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाए और साथ ही इन्हें परमानेंट किया जाए। अब हम बात करें चिकित्सा विभाग। अगर चिकित्सा विभाग की बात की जाए तो इसको लेकर भी सीएम भजनलाल शर्मा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि चिकित्सा विभाग के अंतर्गत जितने भी संविदा कर्मचारी हैं जिनको संविदा बेस पर 5 वर्ष से अधिक कार्य करते की जो अवधि वो पूर्ण कर चुका है और जो नियमित रूप से संविदा बेस पर जो कार्य कर रहे हैं, और साथ ही जिनकी उपस्थिति 60% से अधिक है, उन्हें संविदा स्तर पर नियमित करने से जिन्होंने कार्य किया है उन्हें परमानेंट किया जाए। और साथ ही इनके जो वेतन है उसमें भी बढ़ोतरी करने की बात की गई है। अब हम बात करें, देखो इनकी जो कुल मिला के जो पदों की संख्या की बात की जाए तो सीएम भजनलाल शर्मा ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि 1 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी होंगे परमानेंट, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है।
उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि 1 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी को अब परमानेंट किया जाएगा, जिनकी अवधि 5 वर्ष से अधिक पूर्ण हो चुकी और जो संविदा स्तर पर नियमित रूप से कार्य करें उन्हें परमानेंट करने की बात की गई है। और जल्द ही सीएम भजनलाल सरकार के द्वारा इन संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं इनके जो वेतन को लेकर। देखो, संविदा के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे उनकी अवधि 5 वर्ष पूर्ण हुई हो या नहीं हो, उनका अगर वेतन की बात करें तो उनके जो वेतन है उसमें भी 10% वृद्धि का जो ऐलान है वो किया गया है। साथ ही जो संविदा कर्मचारी, चाहे वे किसी विभाग में क्यों ना हो, वो अपने जो संविदा कर्मचारी जिनको 5 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है, चाहे 5 वर्ष नहीं हुए, उनके वेतन में 10% की वृद्धि की जाएगी। साथ ही संविदा कर्मचारियों को संविदा स्तर से नहीं हटाया जाएगा और जो एक सरकारी कर्मचारियों को सुविधा दी जाती है सरकार के द्वारा, वो सारी सुविधाएं अब संविदा कर्मचारियों को दी जाएगी। और साथ ही संविदा कर्मचारियों को जो परमानेंट करने की बात की गई है वो अब जल्द ही जारी हो जाएंगे। और साथ ही इनकी जो एक बैठक है वो भी गठित की गई, जिसके अंतर्गत संविदा कर्मचारियों के जो इस दस्तावेजों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके तहत ही संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। और जल्दी अब संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात की गई है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।